आधी रात मुख्तार की कब्र पर गुलाब का फूल लेकर पहुंची पत्नी पुलिस को देखते ही जान बचाकर भागी। बदला लेने के लिए तैयार कर रही है अपना गैंग। कॉलेज की जिस लड़की से मुख्तार ने किया प्यार, फिर वही बन गई क्राइम पार्टनर। बच्चों को भी बना दिया अपराधी। पति का जनाजा भी नहीं हुआ नसीब। क्या यूपी पुलिस अब कुछ बड़ा करने जा रही है? अतीक और मुख्तार की पत्नी कर रही है बड़ी प्लानिंग। मुख्तार से भी ज्यादा खतरनाक है पत्नी आफशा अंसारी। मुख्तार की कब्र के आसपास कोई भटक भी नहीं सकता है। यूपी पुलिस के जाबाज कमांडो लगाए गए हैं जो पलक झपकते किसी को धुआं बना देंगे। हर किसी को उम्मीद थी कि फरार चल रही मुख्तार की पत्नी पति को अंतिम विदाई देने जरूर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह से अतीक की पत्नी शाइस्ता नहीं पहुंची आखिरी वक्त में, उसी तरह से मुख्तार की पत्नी भी कब्र में जाने से पहले पति मुख्तार को अंतिम विदाई नहीं दे पाई। लेकिन दफन होने के बाद आधी रात मुख्तार की पत्नी गुलाब का फूल हाथ में लेकर कब्र में पहुंची थी, लेकिन जैसे ही पुलिस की नजर पड़ी, गिरते पड़ते वहां से भाग निकली। स्थानीय लोगों ने जो बताया है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। 2005 में पहली बार मुख्तार के जेल जाने के बाद मुख्तार के काले साम्राज्य को आफशा अंसारी ने टेक ओवर कर लिया था। बच्चों के बड़े होने के बाद मुख्तार के गैंग IS 191 की कमान उसने अपने हाथ में ले ली थी। मुख्तार की पत्नी आफशा पर 11 केस दर्ज है। ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसे मुख्तार की रिवॉल्वर वाइफ कहा जाता है। यूपी पुलिस ने 75,000 रुपए का इनाम इसके सर पर घोषित किया है। यूपी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। गाजीपुर और मऊ आसपास के इलाकों में हर वक्त नजर रखी जा रही है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि मुख्तार की पत्नी बदला लेने के लिए अपनी गैंग तैयार कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता से भी मुख्तार की पत्नी ने संपर्क किया है। जहां भी है, दोनों साथ में ही छुपी है। यूपी पुलिस क्या करने वाली है, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा कौन है। आफशा को कॉलेज के दिनों में ही मुख्तार से प्यार हुआ था और फिर बाद में मुख्तार की क्राइम पार्टनर बनी। कॉलेज के दिनों में मुख्तार क्रिकेट खेलता था। इसी दौरान कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की मुख्तार पर फिदा हो गई। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आफशा अंसारी थी। आफशा ने जब मुख्तार के सामने अपने प्यार का इजहार किया तो मुख्तार भी उसके प्यार में फिदा हो गया। आफशा अंसारी मुख्तार का क्रिकेट देखने हर दिन स्टेडियम जाने लगी थी। किसी न किसी बहाने दोनों मिलने लगे और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। 1989 में मुख्तार ने तय कर लिया कि वो इसी लड़की से शादी करेगा और फिर आफशा के साथ निकाह कर लिया। मुख्तार अच्छे घर का लड़का था। पिता और दादा सेना में थे। चाचा हामिद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन मुख्तार अपराध की दुनिया में जाने का मन बना लिया था। पत्नी आफशा भी मुख्तार का साथ दे रही थी। आफशा शादी के बाद घर संभाल रही थी। शादी के 3 साल बाद साल 1992 को मुख्तार और आफशा के पहले बेटे अब्बास अंसारी का जन्म हुआ। 1998 में दूसरा बेटा उमर पैदा हुआ। मुख्तार को जिस जेल में बंद किया जाता था, वहां मुख्तार को अलग VIP कमरा दिया जाता था। वहां पर भी आफशा अंसारी उसके साथ रहने के लिए जाती थी। मुख्तार जब पंजाब की जेल में था, वहां भी जेल के अंदर पत्नी रहती थी। कुछ लोगों का दावा है कि मुख्तार से भी ज्यादा खतरनाक उसकी पत्नी आफशा अंसारी है। ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसे मुख्तार की रिवॉल्वर वाइफ कहा जाता है। इसके सिर पर यूपी पुलिस ने 75,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। इस वक्त आफशा अंसारी कहां है, किसी को कोई खबर नहीं। यूपी पुलिस खोज रही है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अतीक की पत्नी के साथ मुख्तार की पत्नी भी कहीं छिपी है। इस बात की बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि मुख्तार के जनाजे में शामिल होने के लिए पत्नी आएगी और उसी दौरान यूपी पुलिस दबोच लेगी, लेकिन यूपी पुलिस के प्लान से 4 कदम आगे निकली और वो आई ही नहीं। गाजीपुर के जिस कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार को दफन किया गया है, बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में वहां एक महिला पहुंची थी कब्रिस्तान में गुलाब का फूल लेकर, लेकिन फिर वहां से पुलिस को देखकर भाग गई। दावा किया जा रहा है कि महिला कोई और नहीं बल्कि आफशा अंसारी थी, जो अपने पति मुख्तार की कब्र में गुलाब का फूल चढ़ाने आई थी। इसीलिए कहते हैं कि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। कुछ दिन के लिए आप बुराई का रास्ता अपना सकते हैं, लेकिन उसका अंत हमेशा डरावना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट।